नए पति पत्नी की फनी स्टोरी। लड़की कहती है कि बात मेरी शादी से अगले ही दिन की है। नया नया घर, नए लोग, सिर्फ एक पतिदेव ही थे जिन्हें 4 महीनों से जानने लगी थी। सुबह सुबह उठते ही मैं अपने पति से सभी सदस्यों के बारे में पूछने लगी कि घर में सबको क्या क्या पसंद है। पिताजी, मम्मी जी, जेठ जी, सभी के बारे में। वह भी बड़े चाव से मुझे सबके बारे में बताने लगे और कहा, पापा जी किसी भी बहू से बात नहीं करते, वह तो सिर्फ इशारों में ही जवाब देते हैं। उनका मानना है कि बहुओं को पर्दे में ही रहना चाहिए, इसलिए तुम भी उनके सामने लंबा घूंघट करके ही रहना। हे भगवान, मैं जितने उत्साह से चहक रही थी उतने ही उत्साह से मुरझा भी गई। सिर पर लंबा घूंघट निकाले अपने कमरे से बाहर निकली। पापा जी सामने सोफे पे बैठे थे। डर के मारे मैंने उन्हें देखकर भी अनदेखा कर दिया और किचन में भाग गई। मेरा घूंघट देख मम्मी जी और भाभी भी अचंभित थी। उन्हें देर न लगी ये समझने में कि यह शरारत उनके बेटे की है, और फिर वह दोनों भी उसका मजा लेने लगी। मम्मी जी बोली, जाओ पापा जी को चाय दे आओ और उनका आशीर्वाद भी ले लेना। मैं सहमी सी उन्हें चाय देने पहुंची। वे मुझसे कहने लगे, बिटिया इतना लंबा घूंघट क्यों कर रखा है? मेरे मुंह से एक निकले न दो। मैं इशारों में सिर हिला रही थी। वे फिर अचंभे से मुझे देखने लगे। कुछ बोलो भी बेटा। मैंने फिर से सिर हिला दिया। वे जोर से मम्मी जी को आवाज लगाते हुए कहने लगे, शीला जी इधर आओ, और बोले कि हमारे साथ धोखा हुआ है। समधी जी ने हमें बोलने वाली लड़की दिखाकर उसकी जगह गूंगी लड़की को भेज दिया है। सारा घर ठहाकों से गूंजने लगा और मेरे पतिदेव की ये शरारत पकड़ी गई। आज भी जब हम सभी मिलते हैं, पापा जी एक बार तो अपने बेटे के कान पकड़ ही लेते हैं। मुझे इस तरह परेशान करने की सजा अब भी उन्हें मिलती रहती है।